घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमः। मंदारे माला कलिकालिकाय, विवालमाला कितशंकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। न भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। विन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे, विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोलो भागवत पुराण की जय, महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, गुरुराज महाराज की जय, संत समाज की जय, जय श्री राधेश। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम स्थान देवतभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतभ्यो नमः। ओम सूक्ष्मादि भेद वस्तु भूना प्रसिद्ध, या साधवर्ण पद वाक्य विदा मुपैति, सा कच्छपि मधुरनाद निमग्न चित्तम्, वागेश्वरी मम करोतु मुखे निवासम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवामि भागं, पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानि देवा सापितुर्तानि परासुवा यद भद्रं तन्नुमासुवा। ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनां, पाथेयं विमुक्षौ सपदि परपदा प्राप्ते प्रस्थितस्य। विश्राम स्थानमेकं कविवरवत्सां, जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवता भवते भूतरामनां, प्रभति भवतां भूते रामनां। या सांकेज विभाद भूधरसुतां, दीवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यशोरस व्यालराट।
सोयम बोध विभूषुना सुरभराव सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शिष्णवा श्री शंकर पातु मां वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम कृष्णा 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 ओम राधा ओम सीता ओम गीता। ओम राधा ओम सीता ओम गीता ओम गीता। बोल कृष्णा ओम कृष्णा बोल कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा बोल कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। परशुराम महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। श्रोता समाज की हर हर नर्मदे। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही करिए आप। हवा चल रही है वैसे भी वो नीचे रख के चले गए कपूर डाल कर गए। बताओ मेरी जजमान ऐसे 7 दिन भागवत 8 दिन सुना, सावधान करता चला गया कि भाई हवा है, गर्मी का सीजन है, कपूर को कभी भी उस पे नहीं डालना होता, क्या बोलते हैं थाली में, थाली गर्म होगी नीचे आग लगेगी, फिर बाद में अपन भगवान को दोष देंगे। आइए आप हम सभी नित्य की भांति ये जो हमारी ब्रह्म गंगा है, जिसको हम ज्ञान गंगा कहते हैं, हमारे ऋषियों की खोज है कि जिस पृथ्वी ग्रह में हम आ पाए, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस पृथ्वी ग्रह में नाना प्रकार के देश हैं। बहुत बड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में नाना प्रकार के प्राणी हैं। आप लोग समझना, प्राणी वो है जिसमें प्राण है, वो सब प्राणी हैं।
चाहे कीड़ी हो, पतंगा हो, मनुष्य हो, सब प्राणी हैं। नाना प्रकार के जो प्राणधारी प्राणी हैं, हमारा एक देश ऐसा रहा भारत। आप लोग ये न सोचना कि जितने छोटे हम भारत में इतना रहा होगा। आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, पहले भारत की सीमा ईरान आदि में सब जगह हमारा सनातन धर्म था। इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर तिब्बत चले जाओ, नेपाल है। आप स्कंद पुराण के कुछ भूखंड की जो भूगोल की गणना की गई, उस व्यवस्था को यदि आप लोग समझेंगे तो जो कि इस तरह फलानी जगह की भूमि है, तो आज जहां पर युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन, वो भी सब पहले अपना ये भारत में ही थे। भी कालांतर में एक जम्बू द्वीप बना, जो कि आज हमारा ये म्यांमार, ये श्रीलंका सब भारत में था। जम्बू द्वीप था, जिसे आज हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आप आइए, पर इस जम्बू द्वीप में वर्तमान की भाषा में जिसे हम एशिया कहते हैं, यहाँ पर जामुन के पेड़ों की बहुत बड़ा प्रबलता थी, इसलिए इसको जामुन के पेड़ों की इस भूभाग में इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। आज मैंने शायद एक दिन कहा भी था कि आप जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, ये सब अपन संकल्प में बोलते हैं, पर जीवन में यदि तुमने जामुन के पेड़ नहीं लगाया तो इसका मतलब तुम जम्बू द्वीपी नहीं हो। जीवन में जामुन के पेड़ लगाना चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए। तो यहां पर ही आदि योगी हुए हैं। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया में परशुराम भगवान का जन्म हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं विद्वान। पर ये ध्यान दें, इसके लिए महाभारत में भी ऐसा आता है कि वैशाख मासस्य तु या तृतीया नौद्यांशो कार्तिक शुक्ल पक्षे। वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया और कार्तिक शुक्ल पक्षे माने कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया, नौ नभस्य मासस्य ऐसा शब्द है। चाकृष्ण पक्षे नभस्य मासस्य किसी को कहते हैं भाद्रपद मास को, भादों की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। नभस्य मासस्य चाकृष्ण पक्षे त्रयोदशी पंचदशी, पंचदशी चमा माघे। इसके बाद वो बताया माघ के महीना की पंचदशी किसे कहते हैं। पंचदशी नाम अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से अमावस्या की गणना 15 क्या है, तो पंचदशी अमावस्या, माघ की अमावस्या को। और फिर आगे ये कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, उपलवे चंद्रमास और सोचस्त श्राद्धस्य कालव हुएन द्वयचा। पानीयम यत्र मने पानीयम यत्र तिलयो विमिश्रम, मने पानी और तिल को मिश्रित करके, और आप जल तर्पण क्या बोलते हैं अपने पितरों को दे सकते हैं इन तिथियों में। आज के दिन भादों की त्रयोदशी के दिन लागता भादों की कृष्ण पक्ष में, कार्तिक शुक्ल की तृतीया माने दीपावली के तीसरे दिन, और अमावस्या और सूर्य ग्रहण और उत्तरायण दक्षिणायन। जब सूर्य के उत्तरायण आता है, सूर्य दक्षिणायन जाता, तो उसके सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के प्रारंभ काल में भी आप श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त, जिनके जीवन में पितृ दोष है, परेशानियां हैं पितरों से, वो जल में डाल दें। तिली डाल करके ओम नमः शिवाय, ओम बोलते हुए ओम नमः शिवाय सिर्फ बोलना है। अब बोल करके जल का तर्पण 1 लोटा 2 लोटा जितनी जिसकी श्रद्धा उसमें तिल डाल करके पितरों का नाम लेकर के आप अर्पण करें। इससे पितृ दोष और दूर होता है और पितरों को बहुत बड़ी शांति मिलती है। वो देवत्व में कन्वर्ट, देवत्व में बदल जाते हैं। अपने पितृ आत्मा यदि कहीं भटक रही हैं, वो देवता बन जाया करती हैं। ऐसा अगर उनकी औलादें करती हैं
आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज जिस तृतीया का आप हम सब परशुराम जयंती के दिन, परशुराम भगवान की जयंती है, इस दिन आप हम सभी यहाँ ग्राम घुघरी में, वो भी शर्मा परिवार ब्राह्मण परिवार के माध्यम से, आज उनके जो पिता हैं वो बहुत पुण्यात्मा थे, और उस पुण्य के प्रभाव से मैं आप लोगों को बीच में भी कहा, वो देवता बन गए, उनका मोक्ष हो गया। क्या हो गया? मोक्ष। यदि जिनके पुरखे देवता बन जाते हैं, उसका परिणाम है उस परिवार के अंशज और वंशज देव कार्य किया करते हैं। ये संकेत है। आप ये ना सोचना कि हम पिता की मुक्ति के लिए, बहुत से लोग सोचते पिता के मोक्ष के लिए हम भागवत, वो मोक्ष हो चुका है, तभी आप ये काम करवा रहे हो। अगर वो देवता न बने होते तो आप लोग इस देव कार्य को नहीं कर सकते थे। ये संकेत है कि देव कार्य करने का अवसर मिलता है जब हमारे पुरखों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद। वो देवता जिस परिवार में कोई उनके पुरखे भटक रहे होते हैं, उनका वो देवता को नहीं प्राप्त हुए, वो प्रेत योनि में चले गए, नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। ये भी नरक योनियां है ना, कुत्ता, बिल्ली, जानवर आदि के सब नरक योनियां। ये सब जब नरक योनि में जाते हैं तो स्थिति क्या बनती है? आत्माएं जब भटकती है, उस परिवार के जो बच्चे होते हैं, परिवार होता है, वो गलत कदम उठाता है, गलत रास्ताओं में चलता है, परेशान होता है, उल्टे सीधे कर्म करते हैं। ध्यान देना। तो ये अक्षय तृतीया के दिन जो आज समापन और भंडारा हवन हुई, ये सब हमारे जो शर्मा परिवार है, शर्मा परिवार के माध्यम से, जैसे हमारे लक्ष्मी प्रसाद जी शर्मा, वो पुण्यात्मा थे, वो पुण्य के प्रभाव से आज उनकी संतानें इस पुण्य कार्य को कर रही हैं। आप सभी सम्मिलित हुए उस कार्य में। आप हम भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम आप भी सभी पुण्यात्मा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अक्षय तृतीया है, जिस दिन वो समापन कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कार्य सब अक्षय होता है, उसका नाश नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन ही त्रेता युग की उत्पत्ति हुई थी। आज अक्षय तृतीया के दिन ही मार्कंडे ऋषि को बट पत्ते में भगवान का बालक के रूप में दर्शन हुआ था। आज अक्षय तृतीया के दिन ही विष्णु के कानों से मणि टूटकर काशी जी में गिरी थी, जिसको आज हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। और आज के दिन ही हरिश्चंद्र को भगवान के दर्शन हुए थे। ध्यान देना। और आज के दिन ही महाराज रघु जो यज्ञ किया था, यज्ञ की पूर्णाहुति इसी अक्षय तृतीया के दिन थी। और आज के दिन ही भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, वो तो सब जानते हैं आप लोग। और ध्यान देना, आज के दिन ही भगवान शंकर ने परशुराम को फरसा दिया था। क्या दिया था? भगवान शंकर के परशुराम जी के पास जो फरसा था, वो शंकर भगवान का दिया हुआ था। आज के ही दिन यह था। और आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम ने गणपति जी का एक लड़ाई हुई थी ना इनकी आपस में, परशुराम की गणपति की, तो अपने फरसे से गणपति का एक दांत काट दिया था। और आज के दिन ही ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए थे। और आज के दिन ही श्री राम का ने अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति किया था। इसलिए ये अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है।
आप वैसे ज्योतिष गणना के हिसाब से अपन चलते हैं तो 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध होते हैं ज्योतिष के हिसाब से। ध्यान देना, आपको कोई नया काम करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, या कोई कुआं खोदना है, नलकूप करना है, या कोई भी नया काम करो, प्लाट खरीद रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपके सामने अगर ये 3.5 तिथियां हो तो बिना पूछे आप नया काम कर लिया करें। एक तो ये अक्षय तृतीया है, ये और एक निकल गई प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा परिवाह, जिसे अपन बोलते हैं परिवाह, जिस दिन से संवत्सर बदलता है। तीसरा है आश्विन शुक्ल पक्ष, माने कुंवार के महीना में नवरात्रि के बाद जब दशहरा आता है, वो दशहरा है। ये 3 मुहूर्त और आधा मुहूर्त होता है दीपावली के दूसरे दिन की परिवार। ये 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, स्वयं सिद्ध। इनको अबूझ भी कहा गया। अबूझ का मतलब किसी से बूझो, पूछो मत, और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आइए आप हम सभी इस अक्षय तृतीया के दिन, आज कथा के समापन का दिन है। हालांकि भगवान की पूर्णाहुति, भगवान के कार्य की पूर्णाहुति कभी होती नहीं है, ये ध्यान देना। पर आप हम एक संसारिक आदमी हैं, मनुष्य तनधारी हैं। आप और हम के हमारे ये बीच में इसी भावनाएं होती हैं। जीवन कम है, क्षणिक जीवन है, 50 साल, 100 साल, कोई 60 साल है। इस जीवन के बीच में हम कुछ भी जो प्रभु का कार्य करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, हम करेंगे 7 दिन। बिटिया उसको जलाना नहीं, कोई भी चीजों को हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आप हमारे जो शर्मा परिवार की तरफ से ये शुभ संकल्प था 7 दिवसीय धर्म सत्र का, आज पूर्णता की तरफ है। हालांकि वो परमात्मा पूर्ण है, क्या हम उस पूर्ण की अपूर्ण, अपन तो अपूर्ण है, अपूर्ण लोग क्या उसकी पूर्णाहुति करेंगे। पर एक बच्चे हैं, अपन रहते हैं भगवान की गोद में, ऐसी मस्ती किया करते हैं। कोई भी बच्चे माँ के पिता के सामने तोतली भाषा कुछ भी बोलता है, वो सब अच्छी लगती है। बच्चा अगर देखा होगा, छोटे बच्चे अगर गाली देते हैं तो भी मजा आता है। आता है प्रमोद की नहीं आता है? कि गुस्सा आता है? आता है गुस्सा। अपन छोटा बच्चा गाली भी देता है, कोई भी बोलता है तो उसकी गाली भी बड़ी प्यारी लगती है। तो अपन एक बालक स्वरूप है, ज्ञानी है। ये सुख संकल्प था। आज भागवत का मूल पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। आज समय बदला गया कि भाई 12 साढ़े 12 बजे से कथा करेंगे। रोज 3:30 साढ़े 3 बजे से होती थी। तो श्रोता बेचारे कंफ्यूज हैं, इसलिए श्रोता भी नहीं आ पाए। पर चलिए अब हम आप सभी आगे बढ़े कथा में। इस जो कथा का आयोजन हमारे इसके जो भागीरथ रहे, भागीरथ हमारे श्री लक्ष्मी प्रसाद शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री बाई शर्मा, उनके ज्येष्ठ पुत्र अरुण कुमार शर्मा, उनसे छोटे प्रमोद कुमार शर्मा, रमाकांत शर्मा, चंद्रकांत शर्मा, श्री प्रशांत शर्मा, श्री माधव, उनके जो दमाद है जमाई, अपने यहाँ अपने को दमाद कहते हैं। हमारे उधर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश से उधर राजस्थान में दमाद को जमाई कहा जाता है। मालूम है जमाई क्यों कहते हैं? जो दूसरे के घर में जमा लेता है, तो शायद इसे वहाँ, इसलिए वहाँ जमाई कहते होंगे। भैया हमारे जबलपुर वाले बैठे हैं, हैदराबाद वाले, वो गलत न माने, क्या बोलते हैं आप लोग। हमारे जो उनके माधव प्रसाद जी जो गुमस्ता हैं अतरिया से, और आनंद कुमार शर्मा जो इस समय जबलपुर के रहने वाले पे हैदराबाद रहते हैं, और साथ साथ श्रीमती संध्या ज्योतिषी सब हैं, उनकी बेटियां हैं, पुत्र वधुएं हैं, उनके इष्ट मित्र है, रिश्तेदार है,
सभी के भावनात्मक संकल्प के द्वारा ये कार्य आज हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कुछ क्षण भागवत का चिंतन करेंगे आप हम सभी। कल कथा में आप हम लोगों ने सुना था कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया। बस एक तक कथा हुई थी ना, विवाह हुआ। अब आप लोग थोड़ा बहुत शार्ट में जल्दी जल्दी चलेंगे अपन लोग कि भगवान कृष्ण के चरित्र से आपको हमें सीखना है। कृष्ण के जीवन में जितनी मुसीबत आई, आप जितने श्रोता बैठे ईमानदारी से बताओ, जितनी ज्यादा मुसीबत कृष्ण में आई उससे 10% भी मुसीबत किसी के जीवन में है क्या? जितनी मुसीबत कृष्ण भगवान ने झेला, क्या उससे 10% भी है, 5% भी किसी में उतनी मुसीबत है? पर आज ये कृष्ण से सीख लेना है। कृष्ण के जीवन में कितनी दिक्कत आई। जेल में जन्मे, माँ बाप का सुख नहीं मिला। 6 दिन की उम्र, वो भी गोकुल गए। 6 दिन की उम्र में जहर पिलाने के लिए पूतना आ गई। 108 दिन की उम्र में सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, अघासुर, बघासुर, गोकुल छूटा, वृंदावन आए। वृंदावन में नाना प्रकार की मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके बाद वृंदावन छूटा। अब वृंदावन के बाद फिर मथुरा गए। मथुरा में भी वही फिर से मुसीबत चालू हुई। जरासंध ने 17 बार 18 बार चढ़ाई किया। उन्हें मथुरा भी छोड़ करके समुद्र के बीच में रहना पड़ा, टापू में। अब आप ये बताइए, इतनी मुसीबतें आई, घर द्वार सब कुछ छूट गया, अब समुद्र के बीच में रह रहे हैं। तो क्या कृष्ण को कभी रोते देखा है? देखा है कभी? ये मेरे कृष्ण से सीख लीजिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। भला आपका जीवन सुरक्षित है, शरीर सुरक्षित है, खुशियां मनाओ। गरीबी अमीरी, मिलना और बिछुड़ना, ये तो संसार का क्रम है। घाटा मुनाफा, पर हर हाल में प्रसन्न रहना। अब कथा में सुना कि कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। अब इसके बाद शादी के बाद क्या गृहस्थी में आए तो कृष्ण की मुसीबत हटी गया। कुछ दिन के बाद रुक्मिणी गर्भवती होती है। थोड़ा हल्की सी झलक समझ लीजिए। रुक्मिणी के गर्भ में जो बेटा आया, रुक्मिणी के गर्भ में जो बेटा आया वो कौन था? कामस्तु वांसुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्र मन्वना देहोपपत्तये भूपस्तमेव प्रतपद्दत। आज रुक्मिणी के गर्भ में जो बच्चा आया वो पहले कामदेव था, पहले जन्म का, जिस कामदेव को भगवान शंकर जलाया था। कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना किया था, मेरा पति मुझे कब मिलेगा? उस समय भगवान शंकर ने कहा था कि कृष्ण तनय होई पति तोरा। वही कामदेव रुक्मिणी के गर्भ में जब आता है, इधर एक समरासुर का, सुर नाम का एक राजा है, बड़ा बलवान है, आतताई भी है, धन संपत्ति वैभव बहुत इकट्ठा किया। अब उसके मन में एक ही चिंता है, मैं कैसा सुख कई हजारों वर्ष तक भोगूं। पर जब देखता है मेरे साथ के कई लोग मर रहे हैं, जो बूढ़े होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, उसे मृत्यु का डर लगने लगा। उसने विद्वानों से, पंडितों से, ऋषियों से पूछा कि भैया मेरी मौत कैसे होगी, कैसे बचूं? किसी ऋषि संत ने बता दिया, मौत आपकी लिखी है कि रुक्मिणी और कृष्ण के संयोग से जो पहली संतान होगी उसके हाथ से तेरी मौत लिखी है। मौत का राज पा गया, वो बड़े प्रेम से द्वारिका में छिप गया। कुछ दिन के बाद रुक्मिणी के गर्भ से बालक जन्म लेता है। जन्म लिया, वो छिपा है बच्चे को मारने के लिए। 6 दिन का प्रसूति का गृह में बच्चा है। छिप के रात्रि के समय ही खस्ते हनि जात मात्रम को प्रद्युम्नमा सूतिकाग्रहात् ममयु हन्तेत हने मुने हतवान काल संबरः।
उसने सम्रासुर 6 दिन खष्टे निजाति मात्रम तू, वो मात्र 6 दिन के बच्चे का रात में चुपचाप हरण कर लिया जब रुक्मिणी सो गई, और बच्चे को लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, जिसके हाथ से मुझे मरना है उसे पहले मैं मार दूं। समुद्र में फेंका, कोई मछली निकल गई। सवेरे सम्रासुर के शिकारी शिकार खेलने गए, वही मछली जाल में फंसी। वो शिकारी लेकर सम्रासुर की रसोई घर में मछली को दिया, मछली का पेट फाड़ा गया। जहां मछली का पेट फाड़ा, मछली के अंदर से बच्चा निकला। उस बच्चे को देखकर उस सम्रासुर के रसोई घर की जो अध्यक्षता कर रही थी, मायावती कर रही थी, मायावती पूर्व जन्म की रति थी। नारद के वचन याद आ गए कि ये मेरा पति है। रसोई घर में ही छिपा करके दिव्य औषधियां बच्चे को खिलाती रही। बच्चा जवान हुआ, उसको मोहनात्मिका विद्या भी सिखाया। एक दिन प्रद्युम्न मायावती से पूछा, क्यों, आप तो मेरी मां हो ना, पर कभी कभी अनुचित शब्द कैसे बोल देती हो, आप मां हो। उस समय मायावती हंस पड़ी, हंसते हुए कहा, मैं आपकी मां नहीं हूं स्वामी, आप याद करो, आपकी मां में मोहनात्मिका विद्या का ज्ञान देता हूं, तुम्हें पूर्व का ज्ञान भी हो जाएगा, शक्ति भी आ जाएगी। आप याद करो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आपकी मां रुक्मिणी है। प्रद्युम्न को याद आया, उस विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न उस सम्रासुर को मारता, उसकी सेना को मार के, और मायावती को लेकर द्वारिका पहुंचता है। द्वारिका में जब सब लोगों ने देखा, नारियों ने देखा कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण, बहुत से नारियां छिपने लगी, पर पता चला कृष्ण की आकृति वाले उनका बेटा है, जिसको 6 दिन की उम्र से ही लापता था। नारद जी ने बताया। आज पुत्र वधू को पाके भगवान कृष्ण बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश हुए। पुत्र जन्म उत्सव मनाया। देखिए ये कथा भी भागवत में बड़ी विचित्र है। पुत्र का जन्म उत्सव मनाया, विद्वानों को बुलाकर अब बच्चे का नामकरण होता है। बताओ, लड़का की पहले शादी हो गई, अब बाद में लड़के का बहू घर आ गई, और बाद में क्या बोलते, बच्चे का नाम रखने के लिए बुलाया जा रहा है। जन्म कर्म पूरे संस्कार हो रहे हैं। इस कथा की ब्याज में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, दुनिया को संदेश दे रहे हैं, ए दुनिया के लोगों ध्यान देना। बाबा तुलसी ने भी यही कहा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ध्यान से दें, हमारे बाबा हमारे दादा ने भी कह दिया है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। और जो मृत्यु से किनारा करना चाहे कि मैं मरूंगा नहीं, मैं सामने वाले को मार दूं, बस वो राक्षस है, वो रावण है, वो सम्रासुर है, वो कंस है, समझ लो। सुखदेव जी राजन परीक्षित को कहते हैं 7वें दिन, क्यों राजन, मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं ये कि भाई आप भी राज सत्ता को छोड़ के यहाँ पधारे,
और आपको भी मृत्यु का डर है। आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्योंकि आपका प्रश्न भी है यही कि म्रिय मानस से सर्वदा, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। राजन, आपको क्या लग रहा है? राजा परीक्षित हंस रहे हैं, प्रभु मैं तो मृत्यु को तो भूल चुका हूं। गुरुदेव, मुझे आपकी वाणी ही सर्वोपरि लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है गुरुदेव। मैं मृत्यु मेरे आगे है पीछे है इसका मुझे कोई भास नहीं गुरुदेव, न कोई भय है। इसके बाद सुखदेव जी राजन परीक्षित को भगवान कृष्ण के जो 7 अन्य विवाह हुए उनकी बात बताई। सत्राजीत की बेटी सद्भामा से कृष्ण का विवाह हुआ, वो जो इस मंतक मणि के विवाद में आप लोगों को सबको मालूम है। इसके बाद भगवान कृष्ण का तीसरा विवाह है, थोड़ा गिनते जाइए। दूसरा विवाह जामवंती से हुआ, तीसरा सतभामा से हुआ, चौथा विवाह भगवान कृष्ण का कालिंदी के साथ हुआ जो सूर्यपुत्री थी, पांचवा विवाह भगवान कृष्ण का उज्जैन में हुआ। अनुबिंद मित्र बिंद की बहन थी, अनुबिंद और बिंद की बहन थी मित्र बिंदा, उसके साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा की राजकुमारी नांगजीति से हुआ। सातवां विवाह भगवान कृष्ण का भद्रा के साथ, आठवां विवाह भगवान कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 कृष्ण की पटरानियां थीं। परीक्षित जी का प्रश्न है, गुरुदेव मैंने 16,108 सुना है। राजन, ये जो 16,100 थी, एक प्राग ज्योतिषपुर राजधानी थी। प्राग ज्योतिषपुर का क्षेत्र कौन सा पाया जाता है आज भी इतिहास में? प्राग ज्योतिषपुर का जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान में जो पंचशील क्षेत्र है, जिसको आज हम प्राग ज्योतिषपुर के नाम से पहले जानते थे। अफगानिस्तान का जो पंचशील क्षेत्र है ना, लगभग हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान सरीके का लंबा चौड़ा 2-3 प्रांतों का एक क्षेत्र पाया जाता है। प्राग ज्योतिषपुर उधर का वहां था, वहां की राजधानी थी। वहां के बहुत बड़ा भौमासुर नाम का राजा था, बड़ा वीर था, इतना शक्तिशाली था कि देश विदेश के राजा महाराजाओं की जो अच्छी अच्छी चीजें थी, लड़कियां थी, उनको बलात्पूर्वक, गरीब अमीर की जो लड़कियों बलात्पूर्वक लेकर अपने घर में रखता था हर चीजों को। उसके अत्याचार को पता चला, भगवान सद्भामा को लेके जाते हैं, प्राग ज्योतिषपुर के परकोटा को तोड़ा। उसकी सेनापति सैनिकों को मारते हुए भौमासुर को मारते हैं। अंत में जिसका जो सामान था वापस किया, रनिवास में पहुंचे। 16,100 कन्याएं बंदी थी। भगवान कृष्ण उनसे बोले, देवियों तुम अपने माँ बाप का पता बताओ, मैं सम्मान पूर्वक तुम्हारे माँ बाप के यहाँ भेजवा दूंगा। उसी समय 16,100 कन्याएं रो पड़ी, चीख पड़ी, रोते हुए कहा, हे कन्हैया, समाज और परिवार अब हमको स्वीकार नहीं करेगा। समाज परिवार के लोग जब यही कहेंगे, इतने दिन तक अमुक राजा के यहां रही हैं, ध्यान देना, अमुक राजा के यहां इतने दिन तक रही, अब समाज हमको निंदित दृष्टि से देखेगा, हीन दृष्टि से देखेगा, अब हम कहां जाएं? भगवान कृष्ण समाज की कुरीति का चिंतन किया और कहा, देवियों यदि तुम्हें कोई नहीं स्वीकार करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान कृष्ण एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया, उनको सबको भेजा द्वारिका। भगवान कृष्ण की एक एक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक लड़की का जन्म होता है। बाप गिनती प्रमोद है, बड़े भैया अरुण जी तुम लगाते रहना कितने लड़का लड़की हो गए रहे होंगे। 10-10 लड़का एक एक लड़की जन्म लेती है। भगवान कृष्ण के लिए ऐसा लिखा है भागवत में, एतेषां पुत्र पौत्रास्य बभूय कोटिसो नपः मातरः कृष्ण जाता नाम सहस्त्राणि चाखोरसा। कृष्ण के समय में 56 करोड़ यदुवंशी मुकुटधारी थे, 10 करोड़ आचार्य उनको पढ़ाने वाले थे, लगभग 5-6 अरब के आसपास जनता देश की क्रॉस हो रही थी। इसके बाद भगवान कृष्ण की अनिरुद्ध आदि नृत्य की कथा सुनाई, किस प्रकार बलराम ने जमुना को अपने हल से खींचा, पौंड्रुक काशीराज जो काशी का राजा था, कृष्ण का रूप बनाया था, उसका उद्धार, दुविधों का उद्धार, और कौरवों और
कौरवों पर बलराम जी का जो गुस्सा जो फूटा शाम के विवाह में, ये सब कथाएं। इसके बाद नारद भगवान कृष्ण बना रखा था पिडारक क्षेत्र द्वारिका में, साधु संत पधारते, उनके द्वारा सत्संग चलता रहता। एक दिन नारद जी पधारे, नारद जी का बड़ा स्वागत किया, भगवान कृष्ण की गृहस्थी लीला का दर्शन किया। इसके बाद नारद जी ने से भगवान कृष्ण पृथ्वी में धर्म के विषय में पूछा। नारद जी बताया कि धर्म के नाम पर पूरा समाज, मानव समाज टूटा फूटा है, विकृति है बहुत ज्यादा। ये जब व्यवस्था को नारद के मुख से सुना कि धर्म के नाम पर सभी समाज टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, दूरियां बन रही हैं, तो उसी समय भगवान कृष्ण उद्धव को बुलाया और उद्धव से मंत्रणा लेकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। देश विदेश के सब राजाओं को इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया और यज्ञ किया गया। अब आप लोग समझिए, हमारे अनादिकाल से जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, जिन्हें हम ब्रह्मर्षि कहते थे, धर्म के माध्यम से पूरी मानव समाज को जोड़ा करते थे। ब्राह्मण ऐसे ही नहीं होते, ये आप लोग समझ लो। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया में पूरे भारत में ब्राह्मणों के प्रति गलत धारणा है। कुछ विदेशी लोग क्या बोलते हैं, भारत में जैसे आदिवासी हरिजन हैं, कुछ उनके मेल हैं, उन लोगों को उल्टा सीधा सिखा करके, धन आदि दे करके और नाना प्रकार की विकृति पैदा कर रहे हैं समाज के बीच में। आप लोग समझिए, आप लोगों के मन में कि यार ब्राह्मण ऐसा है, कई बार हम सुनने को मिलते हैं। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, और ब्राह्मण में ईर्ष्या होना भी स्वाभाविक है, होना भी चाहिए ब्राह्मण के ऊपर ईर्ष्या। अरे आप आदिवासी हैं, हरिजन हैं, ये यादव है, कौन है, जो भी कोई हो, आप यदि 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक भाई अगर उन्नति की तरफ जाएगा, अच्छा डेवलपमेंट करेगा किसी जाति में हो, तो जो 3 भाई में से कोई भाई ऐसा हो ईर्ष्या दोष करेगा, यहां तक नाना प्रकार की मनगढ़ंत बातें पैदा करेगा। बाप की संपत्ति है, शायद रख लिया है, बताओ, हमें सहयोग भी नहीं कर रहा। ये स्वाभाविक है, परिवार में विवाद होगा। एक जो भाई का डेवलपमेंट होगा वो अच्छे रास्ते में चलेगा, उसके क्या बोलते हैं, अन्य भाई जो नहीं उठ पाएंगे वो दादा कुछ ना कुछ बवाल ही मचाना शुरू करेंगे। इसी प्रकार हमारे देश में पूरी इस धरा पर पहले भी ब्राह्मण थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। इसको कान खोल करके सुन लोगे, ब्राह्मण एक स्थिति का नाम है, भला एक स्थिति का नाम है। कोई सोचे कि हम मिटा दें, ऐसा करें, ठीक है, प्रयास आपका है। पहले 1000 वर्ष तक देश गुलाम रहा, मुस्लिम का शासनकार रहा। इसके बाद विश्व का पहला इतिहास है। अगर किसी कंट्री में मुसलमानों में ने 50 वर्ष यदि राज्य किया है, पूरी कंट्री को कन्वर्ट कर दिया है इस्लाम में। अंग्रेज अगर किसी कंट्री में 100 साल 20 साल भी सत्ता किया, पूरी कंट्री को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया है। पर देश विश्व का पहला भारत है, 1000 तक गुलाम रहा। पर इसके बाद इस धर्म में नाना प्रकार की वो दी गई, पर ये धर्म घुटने नहीं टेका है और आज भी वो धर्म उसी तरह जिंदा और जागता है, भले ही संख्या बल में कम हो रहा हो। ये देन किसकी है? संतों की, ब्राह्मणों की। मैं ये बात भी स्वीकार करता हूं, कई बुद्धि के कमजोर ब्राह्मण भी रहते, वो नखरा भी ज्यादा किया करते हैं। उनके नखरे के कारण जो दीगर लोग हैं उनके अंदर ईर्ष्या दोष होती है, हमसे ऐसा करते हैं, हमसे वैसा करते हैं। आप ये समझा करो, ये ब्राह्मण में ज्ञान नहीं है। जो नखरा करे धर्म की आड़ में, नाटक करे, सीधी बात ये मान लो कि इसको ज्ञान नहीं है। अरे 1-2 मान लिया ब्राह्मण है, नखरा कर रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, पर मैंने जीवन पे रह करके देखा है, ब्राह्मण यदि धनवान होता है, अपना धर्म में लगाता है, धर्म के प्रचार में भी लगाता है। संत के पास यदि संपत्ति होती है, वो भी धर्म पे लगाता है। ध्यान देना, आज इस कई क्षेत्रों में मैं देखता हूं बहुत बड़ा उल्टा सीधा चलता है। आज परशुराम हुए, ये पृथ्वी का नियम है कि अत्याचार जब बढ़ेगा कोई ना कोई प्रकट होगा। अत्याचारी जब होंगे ना, कोई ना कोई मारने वाला भी आ जाएगा ना। एक जमाने में भारत में जैसे कहते हैं ना कि 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दिया था परशुराम जी ने। नहीं, ये तो अतिशयोक्ति समझाने के लिए हमारे महापुरुषों ने लिख दिया।
वो तो एक बार ही बहुत होता है। अब उस समय किस पृथ्वी में ज्यादा ज्यादा क्षेत्र में पृथ्वी के कौन क्षत्रिय राज कर रहे थे? जो अत्याचार जब आदमी की पद में रहता ज्यादा ही रहेगा तो अत्याचारी बन जाता है। चाहे ब्राह्मण भी ज्यादा 10-5 पीढ़ी तक धनवान बन जाए ना एक ही परिवार का, और अच्छी नेतागिरी में 2-3 पीढ़ी निकल जाए, तो उस ब्राह्मण को भी देख लीजिए। क्यों ब्राह्मण? वो भी, उसको भी क्या बोलते हैं, राक्षस बनने में टाइम। ब्राह्मण रावण को देख लीजिए। ये पृथ्वी का नियम है। आप ये ना सोचना कि किसी एक जाति के लोग अत्याचारी होते, एक जाति के लोग धर्मात्मा हो। ये पृथ्वी में होता चला रहा है। अब परशुराम ने जिन क्षत्रियों को मारा था मालूम है कौन है? मैं उनका नाम ना लूंगा, नहीं बुरा मन लग जाएगा तुम लोगों को। आपके क्षेत्र में वो क्षत्रिय पाए जाते हैं, उठा करके पौराणिक व्यवस्था का निष्कर्ष निकाल लेना। बता दूं, हाय वंश के क्षत्रियों को मारा था, सभी को नहीं। और हाय वंश के क्षत्रिय तुम्हारे क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं, जिनको आज की भाषा में हम कलार कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवरे जय सवाल चौक से जिनको कहते हैं आप, और पौराणिक व्यवस्था से इसको निकालना कि कहां तक मैं सही बोला। हाय वंश के यही लोग थे। निवेदन है, इस पृथ्वी में जितनी जातियां हैं, जितने मनुष्य हैं, हर जाति के लोगों की सत्ता इस पृथ्वी में रही है। समय समय पर जो अत्याचारी किया उनको घुटने टेकने के लिए कोई ना कोई हमारे परशुराम सरी के बब्बा आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? ये नियम है। और धर्म अधर्मियों का विनाश करते हैं, फिर उनको लाइन पे लाते हैं। ये पृथ्वी का नियम रहा। आज देखिए यज्ञ हो रहा है उज्जैन में। उज्जैन का नाम आया हस्तिनापुर में। युद्ध भगवान कृष्ण करवा रहे हैं। सब देश विदेश के राजाओं को यज्ञ क्यों किए जाते हैं? कि समाज के बीच में अगर कोई कुरीतियां धर्म के नाम से पैदा हो गई हैं, उन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है। समाज को एक में मिलाने के लिए, कि धर्म के नाम पर समाज में विकृति भेदभाव ना पैदा करे। क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो अनेक को एक में जोड़ दे, उसी का नाम धर्म है। और अगर धर्म के नाम से समाज, मानव समाज के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं, वो धर्म नहीं होता। उस सिर पर धर्म का मुखौटा होता। उस यज्ञ में भी मीटिंग बैठी, यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व याज्ञिक सम्राट किसको बनाया जाए, अग्र पूजा किसकी की जाए। उसी समय उस सभा में काशी नरेश जो जरासंध थे, उनका बेटा बसदेव बैठा था, सहदेव बैठा था। नकुल सहदेव न समझ लेना, जरासंध के बेटे का नाम भी सहदेव था। सहदेव खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा, इस समय अग्र पूजा के योग्य वासुदेव कृष्ण हैं। वासुदेव कृष्ण हैं। जहां कृष्ण का नाम लिया सबने ताली बजा करके समर्थन कर दिया। उसी सभा में शिशुपाल बैठा है। शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल खड़ा होकर कहने लगा, वाह रे जमाना, वाह रे समय, आज नीचों का जमाना है। इस नीच अहीर को अग्र पूजा का अधिकार दिया जा रहा है, याज्ञिक सम्राट बनाया जा रहा है। ये बड़े बड़े द्रोणाचार्य भीष्म सब बैठे हैं, इनकी भी बुद्धि मारी गई है। आज भी कई लोग मेरे से कहा करते हैं, गुरुजी नीचों का जमाना है। तो मैं जान जाता हूं ये भी कोई शिशुपाल का भाई वंश है। अभी शिशुपाली के परिवार का है, कोई बचा हुआ है। ध्यान देना, कोई नीच जातियां नहीं होती, नीच मानव योनि नहीं होती, नीच कर्म होता है। जो नीच कर्म करता है, मानवीय व्यवस्था के खिलाफ चलता है, वो नीच होता है। भगवान कृष्ण शिशुपाल को समझाया, मत बोल। वो बढ़ता चला गया, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। अंत में यज्ञ पूर्ण हुआ, द्वारिका में जाते हैं। साल और विदुरथ दंतवक्त आदि का उद्धार किया, उपद्रव मचा रहे थे वो लोग भी। इन सब कथाओं को बताते हुए सुखदेव जी राजन परीक्षित को बता रहे हैं, देख राजन, मनुष्य गरीब हो या अमीर हो, लड़कपन हो या बुढ़ापा या जवानी हो, हर स्थिति में अपने जीवन को संयमित बना के रखना चाहिए। बहुत से लोगों का, जैसे बहुत से लोग कहा करते हैं, महाराज धन से धर्म होता है। अरुण भैया सुन लेना, धन से धर्म होता है,
बिल्कुल ये 100% गप है, झूठी है बात है। धन से धर्म नहीं होता। धन से अगर धर्म होता, एक से एक 420 का काम करने वाला अरबपति करोड़पति पूरे धर्म को खरीद लिया होता। धन से धर्म नहीं होता, मन से धर्म होता है। आप गरीब हो या अमीर हो, यदि तुम्हारा मन धार्मिक है, ऑटोमेटिक तुम्हारा तन मन धन परमार्थ की तरफ चला जाएगा। और मन ही नहीं है धार्मिक तो करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहे, कुछ होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ बहाना आएगा। इस के लिए उदाहरण में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। देख राजन, एक गरीब की कथा सुना रहा हूं जो धन से गरीब है। कृष्ण कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणा ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। राजन, एक कृष्ण का सखा है, कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, उसका नाम सुदामा है। उस सुदामा ब्राह्मण बड़ा विरक्त है, त्याग की भावना है। उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। वो प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, वो बड़ी शांति आत्मा है, प्रसन्न चित्त। झोपड़ी है, पीतल तांबे के बर्तन भी नहीं है, ध्यान देना, मिट्टी के बर्तन है। एक साड़ी, माताओं सुन लो, एक साड़ी सुशीला के पास है और एक धोती सुदामा के पास है। वो भी जगह से फटी चीथड़ी है, पर दोनों पति पत्नी भक्ति के बड़े आचार हैं। 8-8 घंटे पूजन करते हैं, 10 घंटे पूजन करते हैं। वो पूजन करते हैं, पर इसके बाद वो भीख मांगने भोजन के लिए जाता है। कई बार उसको पति पत्नी के खाने भर के लिए आटा चावल भी नहीं मिलता। कभी कभी बेचारे भूखे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं, पर इसके बाद वो भक्ति के बहुत बड़े आचार हैं, बहुत बड़ा उनके अंदर त्याग है। एक दिन सुशीला पति के सामने खड़ी हुई कुछ भाव लेकर। पतिव्रता पतिम प्राय मलायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना साधे समानाभिगम जाऊं। पति के सामने कुछ भाव लेकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे बिल्कुल दरिद्रता, गरीबी की बिल्कुल मूर्ति हो। पति पत्नी के मन की बात जान गया कि आज सुशीला कुछ बोलना चाहती। सुन लीजिए आप लोग, पति वही है जो पत्नी के मन की बात जान जाए और पति कहे ना, और पत्नी भी वही है जो पति के मन की बात जान जाए। पति के मन में विचार आया कि पत्नी जान गई मेरे पति के मन में ये विचार है। आप देखिए मेरी सीता माता को, गंगा पार किया राम जी, उतरी थाड़ भय सुरसर लेता इत्यादि, श्री राम गुरु श्री लखन समेता केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु साकुचे यही नहीं कछु दीना। प्रभु के मन में संकोच हुआ, इसको मैं नहीं दिया, कुछ उतराई देना चाहिए। बोले नहीं, पर देख लो माताओं, ये नारी के अंदर क्या प्रभाव है। पिया हिया किया सिया जाननी हारी, अमन मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो पियही की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ, अरे कथा में जितनी बच्चियां बैठी हैं, जितनी मोड़ियां बैठी हैं, कुंवारी कन्या सब अंदर चली जाएं, वहां पर कन्या पूजन है, भोजन कन्याओं का। जितनी छोटी छोटी मोड़ियां बैठी हैं, सब मोड़ियां चली जाएं अंदर।
जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी राम सिया राम जय जय राम। आज सीता पति के मन की बात जान गई। अब आप इधर चलिए अपने। आज सुदामा सुशीला से कहा, क्यों माताओं आप लोग समझ लो, जिस गृहस्थी आश्रम में पति और पत्नी का प्रेम सुशीला और सुदामा के सरीके होता है, भली गरीबी है, परिस्थिति है, पर नारी का धर्म है पति के लिए क्या समर्पण। पति और पत्नी में कितना पवित्र प्रेम है। आप लोग आज सुदामा पूछ रहे हैं, देवी तेरे मन में कुछ विचार है क्या? बोले हाँ स्वामी, आज्ञा हो तो मैं कहूँ। आप लोग माताओं सुन लेना, पति को ज्यादा बाध्य मत किया करो कि फलाने पक्का मकान बना लिया, इतना कमा के लाता है, कि पति को बाध्य करके उल्टी सीधी रास्ता में उतारो। भगवान तुम्हें जो दे रहा है अच्छे कर्म करके पकान खाने की कोशिश करना। अगर पति को माताओं तुमने बाध्य किया, बताओ उसने पक्का मकान, वो अपने घर में एसी लगा रखा है, उसके इन्वर्टर लगा है उसके घर में, ज्यादा पति के प्रति प्रेम, पति में एक समानता, ध्यान देना। यदि शरीर और संपत्ति के बल पर पति पत्नी का रिश्ता है तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ध्यान देना, आप धनवान हो या गरीब हो, पर पति पत्नी का दैविक और देवमय प्रेम होना चाहिए, विचार होना चाहिए। गरीब भी हो तो मेरी माँ सुशीला से सीख लीजिए ना, सुदामा हमारे दादा से सीखिए ना। आज वो गरीब हैं, पर पति और पत्नी बड़े संतोषी हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ये भाव। आज सुशीला से पूछा, बोलना। सुशीला कहती, स्वामी आप मुझे कथा में सुनाया करते हैं। हाँ, क्या सुनाता हूँ? कई बार आप लोग माताओं भाइयों सुन लो, कथा यही ना सुना करो कि हम वहां जाके पंडाल में कथा सुनेंगे, भागवत पंडाल में। कथा पति और पत्नी के बीच में भी होना चाहिए। आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चा बच्ची को बिठाया, पति पत्नी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई धार्मिक चर्चा बच्चा बच्ची के सामने पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। भला ये आप लोग ध्यान दें, फिर वो आपका परिवार, वो बच्चे ऑटोमेटिक संस्कारित होंगे। आप लोग ये ना सोचे कि हम कथा कर ले, मैं जाके सुन लेंगे, इतने में हो गया। हाँ, ये चर्चाएं जो प्रकट हो रही हैं, जिन कथाओं को हम सुन रहे हैं, पौराणिक व्यवस्था में सुन रहे हैं, ये सब पति और पत्नी के बीच से निकली हुई व्यथा और कथा है। ध्यान देना। आज स्वामी मुझे तुम कहा करते हैं ना, बोलो मैं क्या कहता हूं? स्वामी तुम एक बात कहा करते हैं कि जो द्वारिका के राजा है ना, वो मेरे लड़कपन के मित्र हैं, ननु ब्रह्मन, उनके विषय में मैं भी सुना हूं स्वामी। ननु ब्रह्मन भगवत सका साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतर स्वभाव। स्वामी मैंने ये सुनाया कि वो तो श्रीपति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, बहुत धनवान हैं स्वामी, और वो ब्राह्मण संत आतिथ्य दीनहीन के बड़े सहयोगी है स्वामी। पर मैं एक बात सोचती रहती हूँ कि तुम दोनों सखा हो, आपका मित्र तो इतना अरबपति और आप इतने कंगाल की पेट भर खाने के लिए भोजन नहीं हो पाता। स्वामी मैं कई बार सोचती हूँ कि हो सकता है मेरे पहले जन्म का पाप होगा, क्योंकि मैं इस जन्म में को ध्यान करके देखती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। पहले जन्म का पाप होगा कि आज पेट भर खाने को भोजन नहीं मिलता स्वामी। मैं ये सोचती रहती हूँ स्वामी। उस समय सुदामा ने कहा, नहीं नहीं सुशीला, तेरा कोई पाप नहीं है, मेरे पाप के कारण आप भी दुख भोग रही हो। स्वामी आपने पाप किए? बोले हाँ, मेरे से सुशीला पाप हुआ है। लड़कपन में जब हम पढ़ते थे ना उज्जैन में, गुरु माता ने एक बार संविधान लेने के लिए
हवन की लकड़ी आदि रोटी बनाने की भी समझ लो, लेने के लिए भेजा। तो हम सुदामा जब चले तो चने की पोटली हम दोनों को गुरु माता ने बांध दिया। जंगल गए तो भयानक अकस्मात पानी बरसने लगा, बादल छा गए, छिपे रहे पेड़ों की आड़ में। इसके बाद पानी बरसना बंद हुआ तो कृष्ण तो लकड़ी सूखी ढूंढने लगे, तोड़ने लगे। मुझे ज्यादा भूख लगी थी तो मैं अपने चने की पोटली खोला और खोल करके मैं उस चने की पोटली को अपने हिस्से के चने में खा गया। भूख ज्यादा सताई तो नजर बचा के मैं कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गया। इसलिए सुन सुशीला, श्री कृष्ण चंद्र की चोरी का यह हे प्रिय लगा है पाप मुझे। अरे उन साप हरण नीमा उन साप हरण ही ने मानो दे डाला है अभिशाप मुझे। उस साप हरण ही ने मानो दे डाला है अभिशाप मुझे। मानो दे डाला है अभिशाप मुझे। साप हरण ही ने मानो दे डाला है अभिशाप मुझे। ए सुशीला, मेरे पाप का फल है तू भोग रही है। उनके हिस्से के चना खाया। ध्यान देना, कभी भाई की संपत्ति नहीं दबाना चाहिए, भाई के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए। लाइट वालों से मेरा निवेदन है कि भैया थोड़ा जैसे हवा तूफान चलती तो पंडाल के अंदर की लाइट अलग कर देना चाहिए। सदो कई बार तुम्हें कह देना, पंडाल के अंदर की लाइट कभी भी कहीं भी आप कार्यक्रम में हो उसे अलग कर देना होता है। आज मित्र की चोरी का परिणाम है मेरे ऊपर। माताओं भाइयों, निवेदन करता हूं, छल कपट से भाई सुदामा ने बताया लोग ने सुशीला ताली बजाई। मिल गया स्वामी ना। सुनो, इस कारण अरे मेरी सम्मत है, अरे भरतार द्वारिका को जाओ। स्वामी मैं आपको द्वारिका भेज रही हूं, पर धन लेने के लिए नहीं भेज रही। एक काम करिए स्वामी, अरे धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग आओ। धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग आओ। धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग आओ। वो सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग आओ। धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग आओ। स्वामी प्रकृति का नियम है, इस पृथ्वी का नियम है। स्वामी आप ही के द्वारा मैंने सुना है कि गलती जिसके साथ किया है क्षमा भी उसी के पास होगी। ऐसा नहीं कि गलती धोखाधड़ी किसी और के साथ किया और क्षमा मांगने पता चला मंदिर में पहुंच गए। जिसके साथ गलती किया है क्षमा उसी के शरण में। तो स्वामी आप चले जाइए। मैं कह रही हूं आपको, सुशीला बिल्कुल सही कहा, पर देख सुशीला
लड़कपन की बात अलग है, लड़कपन में मित्रता थी, वो बात अलग है। ए सुशीला, इस समय वो द्वारिकाधीश बन गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए सुशीला, संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, राजा के पास जाओ, इन्हीं भेंट जो ना मिले तो होए न पूरन काज। समझ ना पाए। वहां आचार्य जी बुला रहे हैं, हाँ जाओ जाओ ना। तो अपने अपने उसको भी लेते जाना, क्या बोलते हैं, गुप्तचर को भी, जो तुम्हारा गुप्तचर है उसे भी लेते जाना, वो काम करेगा तुम्हारा। हाँ, 20 रुपए का गुप्तचर बड़े भैया ने पाल रखा 7-8 दिन से। सही है ना? ए छोरी, छोरी 20 रुपए में काम करती है ना, वो देखो बता रही है। चोरी करके क्या बोलते हैं, उनको कुछ देती है ला करके, 10 रुपए में 1 बार 2 बार ला के देगी तो 20 रुपया, ऐसा चल रहा है। आज सुदामा समझा रहे हैं, तो देख सुशीला, आज वो राजा है और अपने इतने का भी गरीब हैं कि सुशीला उन्हें कुछ भेंट देना होगा अगर मिलने जाऊंगा। सुशीला ने कहा स्वामी चिंता मत करो, आप तैयारी बनाओ, मैं उनकी भेंट की तैयारी कर रही हूं। जीवन में माताओं ध्यान देना, कभी अपने लिए सुशीला भीख मांगने नहीं गई थी। पहली बार सुशीला भीख मांगने जाती है, फटी चीथड़ी साड़ी पहने हैं, किसी ने सम्मान तक नहीं दिया। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भद्रे प्रादादुपायनम। किसी ने भी सम्मान से चावल नहीं दिया, भीख नहीं दिया। कई घरों में घूमी, रिजेक्ट, टूटे चावल जिसे आप हम कनकी यहाँ कहते हैं, 10-5 घर में भटकी तो क्या किया, 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा कर पाई। आई घर में कपड़ा ढूंढने लगी, कोई कपड़ा मिल जाए मैं पोटली बांधू, कपड़ा नहीं मिला। सुशीला रो पड़ी। सुशीला अपनी साड़ी देखने लगी, वो साड़ी भी जगह जगह से फटी थी, चीतड़ी थी। तो सुशीला ने क्या किया, अपनी साड़ी का एक पल्ला कुछ ठीक था उसे फाड़ा और फाड़ कर चावल रखा, बांधना चाहा, आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, ऐसी गरीबी किस काम की कि 2-4 मुट्ठी बांधने के लिए चावल बांधने को घर में कपड़ा नहीं। आंसू टपके चावल में गिर गए, पोटली बांध दिया, अपने पति को दे दिया। लियो स्वामी, ये द्वारिकाधीश को आप दे देना। लियो स्वामी। सुदामा लेके चल दिया। चलते चलते बहुत धूप लगी सुदामा को, गर्मी लगी। एक पेड़ कोई नजर आया, पेड़ के नीचे सुदामा सोचा मैं विश्राम कर लूं, थोड़ा भी चलूं। जहां पेड़ के नीचे बैठा, एकदम नींद आ गई। और जहां नींद आई, थोड़ी देर में एकदम चटपटा के उठा, मुझे तो द्वारिका जाना है और मैं यहाँ सो रहा हूँ। जहां जगह आंखों को नीचा देखा तो क्या देखता है, अरे मैं तो समुद्र के किनारे सो रहा हूं, ये पेड़ तो यहाँ समुद्र के पास में। इसके समेत ले, चलो कोई बात नहीं, बैठो। भगवान आपका द्वारिकाधीश आपका भला करे, परमात्मा हर तरह से। आज पधारो, बैठो बैठो बैठो। देखो ये तो नजर आ रहा है समुद्र, उस पार द्वारिका नजर आ रही है। बड़ा खुश हुआ, अरे मैं तो बिल्कुल समुद्र के किनारे सोया हूँ। अब सुदामा खुश होकर कभी किनारे किनारे इधर जाता, कभी इधर जाता कि कोई नाव मिल जाए, पर बेचारे को नाव नहीं मिली। बहुत प्रयास किया, अब विचार किया इतना समुद्र में नहीं पार कर सकता। हाथ जोड़ लिया सुदामा, वहीं से, हे द्वारिकाधीश, मेरा मिलन यहीं से स्वीकार कर लेना, मेरे में समर्थ तैरने की नहीं है, अब मैं वापस जा रहा हूं। सुदामा वापस लौट पड़ा। जहां वापस चलने लगा सुदामा, इतने में कोई अज्ञात आदमी ने आवाज लगाया, अरे भैया इधर आ, ए भैया इधर आ। देखा कोई अज्ञात आदमी, बोलो भैया। उसने कहा क्या, आपको पार जाना है? बोले हाँ। अरे चल, मैं केवट हूं, मेरी नाव अमुक जगह है, चल।
बड़ा खुश हुआ सुदामा, उस जगह लेके पहुंचा और वहां लेकर पहुंचा, नाव में बिठाया। सुदामा ने कहा, देख केवट, तू बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पार तो कर रहा है, पर मेरे को परेशान मत करना, मेरे पास उतराई। अरे यार चल तो पहले। उस पार लेके पहुंचा, केवट उतर के नाव बांधने लगा, सुदामा उतरने लगा, केवट ने हाथ पकड़ लिया, उतराई। सुदामा ने कहा, देख भैया, मैं पहले आपको कहा था, ठीक है आपके पास नहीं है तो उधार बोल दे, जब कभी आना तो दे जाना। सुदामा ने कहा, भैया मैं कौन सी हिम्मत पे उधार बोलूं, मेरे घर में सोना चांदी पैसा रुपया कुछ भी नहीं है, मैं चारों तरफ नजर डालता हूं तो मेरे पर गरीबी के सिवा कुछ नहीं नजर आती, मैं दुनिया का सबसे गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ गरीबी है। केवट बोला, आपके पास गरीबी है? बोले हाँ मेरे गरीबी है। तो ठीक है यार भाई, सुदामा तेरे पास गरीबी है ना, जो चीज है वही मुझे उतराई में दे दे। सुदामा ने कहा, मैं गरीबी दे दूं, ले लेगा? बोले हाँ, जो रहती है जिसके पास वही लेता हूं। उस समय सुदामा ने कहा, केवट भैया जा, मैंने आपको अपनी उतराई में गरीबी दिया। उस समय केवट ने कहा, जा सुदामा, मैं तेरी जन्म जन्मांतर की उतारी, जन्म जन्मांतर की गरीबी लिया, जा। उसी समय सुदामा बड़ा खुश हुआ, मन में विचार किया, धन्य है द्वारिकाधीश, आपकी राज्य में कैसे लोग रहते हैं, पार का पार किया और उतराई में क्या ले लिया? बोलो ना, गरीबी। मैं भगवान से प्रार्थना द्वारिकाधीश से करता हूँ, आप जितने यहाँ बैठे हैं, परमात्मा आपके घर में कोई मुसीबत हो, दिक्कत हो, गरीबी हो, परिस्थिति हो, मेरा द्वारिकाधीश वो केवट बन के आपकी भी गरीबी दूर कर दे, यही मेरी मंगल कामना है। इसके बाद वहां से सुदामा द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, चारों तरफ पता लगाया, देखा द्वारिकाधीश, द्वारपालों ने सुदामा की बात सुनी, भगवान कृष्ण ने समाचार दिया, भगवान कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े और दौड़ के आते भगवान कृष्ण का बड़ा राजोचित सत्कार करके सिंहासन में बिठाया, चरणों को धोया, सबको चरणामत बांटा, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। इसके बाद परिवार का परिचय दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण बोले, देख सुदामा, मेरा परिवार देखा, सब कुछ देखा, पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पूछो, आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई? बोले हो गई है। आपकी शादी हो गई, आप इस परिस्थिति में भटक रहे हैं, तो कहीं मेरी भाभी दुष्ट तो नहीं मिली कि आपको छोड़ के सियावर रामचंद्र की? नहीं 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 माधव, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरे अंदर 2 पैसे का त्याग है तो पत्नी के अंदर 10 पैसे का त्याग है। वाह, मेरी भाभी इतनी धर्मात्मा है, तो पहली बार आप आए हो तो मेरी भाभी ने आपके लिए कुछ तो भेजा ही, मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा छिपा रहा है। अंत में कृष्ण कांख से चावल की पोटली निकाली, 1 मुट्ठी खाया, 2 खाया, तीसरे में हाथ पकड़ा। भगवान कृष्ण उसकी दरिद्रता दूर की, पोरबंदर में जो था पूरे कंचन महल खड़े। इसके बाद कृष्ण और सुदामा का ये चरित्र सुखदेव जी राजन परीक्षित को दुनिया को संकेत में समझाया, दुनिया के लोगों, आप गरीब हो, कैसे भी अमीर हो, पर अपनी नियत पति पत्नी गृहस्थी में रह के बर्बाद मत करना। यदि नियत सही है, सज्जनता सही है, तो एक दिन 3 लोग का मालिक तुम्हारे ऊपर कृपा करने आएगा। अब थोड़ी मौसम ज्यादा है, खराब है, यहाँ पर अब कृष्ण की कथा, उसके बाद भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण की कथा, भगवान कृष्ण की को, इसके बाद उद्धव कृष्ण के संवाद के माध्यम से राजा यदु और दत्तात्रेय के माध्यम से 24 गुरुओं की कथा सुनाई। उसके तत्पश्चात उसी संवाद में हंस आदि सनकादियों की कथा सुनाई, जन्म मृत्यु का प्रकार, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की कथा, भक्ति और यम नियम का विशेष करके विवेचन किया, जन्म मृत्यु का प्रकार बताते हुए अंत में भगवान कृष्ण उज्जैन के अवधूत की कथा सुनाई, सांख्य योग का उपदेश, किस प्रकार यादों का संहार होता है। के समय में किनारे से यज्ञ करते हैं, तत्पश्चात आपस में कुछ यदुवंशी वैरक के लड़ने लगते हैं, वहीं पर यदुवंशियों का आपस में लड़ भिड़ के संहार होता है। उसके बाद कलियुग के राजाओं का वर्णन बताया।
महाराज परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते हैं, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। उसके तत्पश्चात वहीं पर परीक्षित योगियों की भांति गंगा किनारे अपना शरीर त्यागते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भी ये कथा सुनाया, 18 पुराणों की महिमा, मार्कंडे का इतिहास सुनाते हुए अंत में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, ये महात्माओं, आपने पहले दिन जो प्रश्न किया था किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्म का शरणम गता, इसके प्रश्न के उत्तर में मैं भागवत संगीता आपको सुनाई। अब बेटा मौसम के कारण यहाँ से भागवत का समापन होता है। आप लोग सभी भगवान का नाम लेते हुए आप थोड़ा आ जाइए। कथा गौर में बड़ी रही, पर परमात्मा ने बहुत अच्छा कार्य जो करता है अच्छा करता है। भजन करते, आरती जल्दी करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। हरे ये जो दावे फल पावे, दुख बिन सेवनता स्वामी दुख बिन से मन का, ओ सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हे मात पिता तुम मेरे, शरण गाओ किसके स्वामी शरण गाँव में किसकी, तुम बिन मोर न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता, हो मैं मूरख अलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। हे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति, जिस विध मिलो दया में, जिस विध मिलहु दया ये मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हे व्यंदो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, हे अपने हाथ बढ़ावो, अपनी शरण लगावो, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। सार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, हरि संतन सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ये तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ये कहत शिवानंद स्वामी
संकट फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरम अंगारमाला कलिकालकाय कृपालुमाला गिरिशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम यज्ञ यज्ञ मजंत देवस्थान सात्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दीप प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पांजलिर्मय दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना निसृता स्वभाव करोतु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। संगाय परिवाराय सायुदासमानाय श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः। आवाहित दिव्यो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समर्पयामि। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। हर आत्मा की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। नग्नदेव की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर हर आप लोग इतना जोर से बोलो जितने अपन हैं कि हमारी तुम्हारी आवाजों की तरंग एकदम इस पूरे प्राकृतिक विविधता को इधर उधर कर दे और जिससे भंडारा भी सही ढंग से महाप्रसाद भी अच्छे से हो जाए। हर हर महादेव हर महादेव राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम। आप लोग सभी अपने अपने स्थान पे बैठे, 1 मिनट ध्यान की स्थिति में, सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। सब लोग ध्यान की स्थिति में बैठे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। हाँ, अब मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक से प्रसाद लें, आरती दें और व्यवस्थित जगह में आप लोग बैठने की सब लोग कोशिश करें। ओम शांति।